चौथा चैप्टर किसलय, क्लास 8 में। राम वृक्ष बेनी पूरी रचित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता है कि धर्म पालन आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वहन में नहीं, बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। अर्थात राम वृक्ष बेनी पूरी के द्वारा जो ये लिखा गया पुस्तक है, जिसमें चैप्टर, इसमें ये बात बताया गया है कि धर्म का पालन हम लोग जो करते हैं, तो बहुत ऐसे भी लोग हैं जो गांव समाज में वो आडंबर और उनका जो दिखावा होता है धर्म के प्रति, जो कि हमारे समाज के लिए कतई ठीक नहीं है। अगर मान लेते हैं कि हम अपने आप को बाल बड़ा कर लें, जटाजूट बना लें, गला में माला धारण कर लें, हाथ में बाजू में रुद्राक्ष पहन लें, चंदन टीका कर लें, तो क्या उससे हम एक साधु और संत के स्वभाव में आ जाएंगे? नहीं। उसके लिए हमें अपने आचार विचार एक साधु संतों जैसे होने चाहिए। जो कि बाल गोविंद भगत के बारे में जो राम वृक्ष बेनी पूरी ने जो लिखे हैं कि नायक बाल गोविंद भगत गृहस्थ परिवार से आते हैं, वो गृहस्थ हैं और उनकी वेशभूषा भी साधुओं जैसी नहीं है, जैसे कि आमतौर पे आपको देखने को मिलता है। तो साधुओं जैसी नहीं है, लेकिन उनकी दिनचर्या और निर्णय मनुष्यता की सच्ची और सही परिभाषा में रचने में सहायक है। अर्थात उनकी जो दैनिक क्रिया जो है बाल गोविंद भगत का, जो काम करते हैं या वो इनके जो निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो आम मनुष्य से बिल्कुल भिन्न है, अलग है। एक मनुष्यता की वो पहचान है। कहते हैं कि मनुष्य तो सभी होते हैं, पर मनुष्यता बिरलों में पाई जाती है। तो इस पाठ के माध्यम से आप एक इसी नई गद्य विद्या की रेखा चित्र की विशेषताओं और रूप से भी परिचित होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि बाल गोविंद भगत कौन है और इसके बारे में लेखक क्या लिखे हैं। बाल गोविंद भगत मझौले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही रहे होंगे। बाल भी पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किया जाता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पे करपंथियों की सी एक कनपट्टी टोपी पहने हुए थे। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे और मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। तो ये बाल गोविंद की जो उनकी शारीरिक हाव भाव है, वो एक साधु संत जैसी नहीं है, ऊपरी बाहरी दिखावा, ठीक है ना। बस उनकी दिनचर्या जो है एक साधुओं से कई गुना बेहतर है। इसमें बताया भी गया है कि वो एक साधु जैसा कि आपको देखने को आजकल मिलता है, तो ना तो वो कभी जटाजूट रखते थे, बल्कि वो एक कमर में एक लंगोटी मात्र पहनते थे और सिर पे कबीर पंथी जैसे टोपी, जो कबीर पंथ के जो लोग पहनते हैं, वो कनपट्टी टोपी वो पहने रहते थे। जाड़ा आता था, जाड़ा का मौसम, तो एक उसमें कमली ओढ़ लेते थे और मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से औरत के टीके की तरह जैसे शुरू होता है, औरत जैसे टीके करते हैं उसी तरह से वो रामानंदी चंदन लगाते थे। गले में तुलसी की जड़ों के एक बेडोल तुलसी की माला वो धारण करते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी प्रेमी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पुतों को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। यानी ये लेखक कह रहे हैं इनके बारे में, बाल गोविंद भगत के बारे में, कि ऊपर की तस्वीर से तो ये बिल्कुल, यानी उनकी ऊपरी हाव भाव, उनके दिखावे पन से ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता है कि बाल गोविंद भगत वो साधु थे। नहीं, बिल्कुल वो गृहस्थ व्यक्ति थे। जैसे कि आम आदमी एक गृहस्थ जीवन जीता है, अपने परिवार की जिम्मेदारी को सब लेकर के चलता है, तो उसी तरह वो भी बाल गोविंद भगत भी एक गृहस्थ व्यक्ति थे। उनकी गृहिणी का मतलब हुआ उसकी धर्म पत्नी जो थी बाल गोविंद भगत की, उनके बारे में लेखक को पता नहीं है कि उनकी पत्नी है या कब मर गई, ये पता नहीं। तो वो कह रहे हैं उनकी गृहिणी को तो मुझे याद नहीं है, बट उनके पुतों और बेटे को मैंने देखा था।
थोड़ी खेती बाड़ी भी थी उनके पास और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था रहने लायक, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार भी रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। अर्थात खेती बाड़ी भी करते थे आम इंसानों की तरह, एक गृहस्थ व्यक्ति की तरह, और परिवार भी रखते थे, लेकिन बाल गोविंद भगत उसके बावजूद भी वो साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खड़े उतरने वाले, जो एक साधु में जो गुण होने चाहिए वो सभी गुण उसके अंदर मौजूद था। बात समझ गया ना। तो कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदेशों पर चलते। कबीर पंथ के जो लोग हैं वो निर्गुण भक्ति करते हैं, अर्थात निराकार ईश्वर को मानते हैं। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर को हम देख नहीं सकते, ईश्वर एक जो है वो असीम शक्ति वाले और सर्वशक्तिमान हैं। उन्हीं ने ये सृष्टि को बनाए हैं और उन्हीं के शक्तियों के द्वारा ये संचालित भी होते हैं। तो कबीर जो है, कबीर मत में लोग कबीर को मानते हैं कि वो ईश्वर हैं और उन्हीं के द्वारा ये सृष्टि को चलाए जा रहे हैं, ऐसा कबीर मत के लोग मानते हैं। तो बाल गोविंद भगत भी यहाँ कबीर को अपने ईश्वर मानते थे, साहब मानते थे, और इन्हीं के गीतों को गाते भी रहते थे, गुनगुनाते रहते थे, और उन्हीं के आदेशों पे वो चलते हुए थे। अर्थात उनके द्वारा, जो कबीर के द्वारा जो बताए गए रास्ते हैं, जो मार्ग है, उनको वो अपना करके अपने जीवन के में अमल में लाते थे और उस पर चलने का वो प्रयास करते थे। और आगे कहा गया है कि कभी वो झूठ भी नहीं बोलते थे। बाल गोविंद भगत खरा व्यवहार रखते थे, हर किसी के साथ उनका व्यवहार जो है मधुर होता था, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, न ही किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे, किसी भी चीज़ की वो नहीं टूटते थे और ना ही बिना पूछे व्यवहार में वो लाते थे। इस नियम को कभी कभी वो इतनी बारीकी से तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होने लगता था, यानी लोग भी सोच में पड़ जाते थे कि भाई ये कैसा व्यक्ति है कि ये हर नियम को बारीकी से अपने जीवन में अमल में ला रहा है। क्योंकि अगर हर नियम को अगर हम लोग मान करके चलें तो अपने जीवन को सही तरीके से हम लोग जी नहीं पाएंगे, क्योंकि नियम तो बहुत है और तुम 100 का 100 नियम का पालन नहीं कर सकते हो। कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जिसको हमें इग्नोर करके ही चलना पड़ता है। तो इसमें यही बात कहा गया है कि कभी कभी बाल गोविंद भगत इतने बारीकी से वो नियम को पालन करते थे जो लोगों को भी कौतूहल होने लगता था। कभी वो दूसरे के खेत में शौच करने के लिए भी नहीं जाते थे, दूसरे के जो खेत होते थे उसमें बाल गोविंद भगत जो है शौच करने के लिए भी नहीं जाते थे। वो गृहस्थ, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी, अर्थात वो तो थे गृहस्थ लेकिन अपनी सभी चीज़ें जो है वो ईश्वर की दी हुई प्रदत्त चीज़ें मानते थे। और वो ये मानते थे कि हमारे जितने भी हमारे पास जो चीज़ें हैं वो सब ईश्वर का दिया हुआ है और वो ईश्वर के हैं, वो हमारा नहीं है, वो सब ईश्वर के हैं, ऐसा वो मानते थे। जो कुछ खेत में पैदा होती थी सिर पे लाद करके वो सबसे पहले साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूरी पे था। 4 कोस मतलब समझ लो कितना हो गया, 1 कोस 3 किलोमीटर, तो 4 कोस हो गया 4 या 12 किलोमीटर, यानी वो अपने घर से 12 किलोमीटर दूर साहब के मठ में जाते थे, अनाज को अपने सर पे ढो करके और वहाँ पे प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता था वापस वहाँ से लेके आते थे और बाद में सब वहाँ रखते। तो एक कबीरपंथी मठ से मतलब उनको रहता था, वो दरबार में भेंट रूप में रख लिया जाता और प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उससे घर ले आते और उसी से वो गुजारा करते थे। इन सब के ऊपर मैं मुग्ध था, अर्थात लेकर कह रहे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी कि इतने कुछ जो उनके बारे में जो अभी बताया गया, इन सब से मैं मुग्ध था, खुश था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकल करके सजीव होते थे, यानी कोई भी गीत जो कबीर के जो निर्गुण जो थे जो उनको गाते थे तो जैसे मानो लगता था कि वो एक उनमें जान आ गई, जीवंत हो गया वो गीत। जब उनके कंठ से उनके स्वर से वो निकलता था वो गीत, तो ऐसा लगता था मानो वो गीत में जीवन आ गया हो, एक प्राण ज्योति उसमें आ गया हो। आगे कहा गया है कि आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में
बच्चे उछल कूद रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पे बैठी हुई है। कलेवा का मतलब होता है जो लोग खेतों में काम करते हैं उनके लिए जो भोजन ले जाया जाता है खाने के वास्ते, उसको कलेवा कहा जाता है। तो औरतें कलेवा लेकर मेड़ पे यानी वो आड़ पे बैठी हुई है, खेतों के आड़ पे। आसमान बादल से घिरा हुआ, धूप का कहीं कोई चर्च नहीं, कोई नाम नहीं। ठंडी पूर्वाई यानी हवाएं चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लितरे अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कद एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। अर्थात वो जो गीत गाते हैं बाल गोविंद भगत, खेत में रोपनी भी कर रहे हैं, पंक्ति में एक लाइन से वो धान को रोपनी कर रहे हैं खेत में, और जो गीत को जो गा रहे हैं उनके एक एक शब्द जो है संगीत के जीने पे चढ़ रहे हैं और इतने मधुर गान वो गाते हैं कि उनकी जो गीत है उनकी स्वर ऊपर स्वर की ओर ले जा रहे हैं और कुछ पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों में सुनाई पड़ रही है। बच्चे खेलते हुए झूम उड़ते हैं। मेड़ पे खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती है, यानी जो औरतें होती हैं वो भी उनके गीत को सुन करके गुनगुनाने लगती है। आजकल आप लोग गाँव घर में देखे होंगे जब कोई गीत बाजाओं में बजता है तो लोग गुनगुनाने लगते हैं। उसी तरह बाल गोविंद भगत जो गीत गाते हैं गीतों को औरतें गुनगुनाने लगती है। आगे है कि बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पे खड़ी औरतें के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है और हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू। आप समझ सकते हो कि उनकी ऐसी जादू है कि जो औरतें वहाँ पे हैं उनको भी गाने पे गुनगुनाने पे मजबूर कर दिया, और जो हलवाए हैं जो हल चला रहे हैं उनके भी पाँव थिरकने लगे हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां भी एक अजीब क्रम में चलने लगी है। तो आप कह सकते हो कि इसके गीत में क्या वो संगीत है, या हम कह सकते हो संगीत है या जादू। भादों की वो अंधेरी अधरतिया, अधरतिया का मतलब आधी रात। भादों कि वो अंधेरी अधरतिया अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा ख़त्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तरफ में आपने कुछ नहीं सुना, किंतु अब झिल्ली को झनकार या दादरों की टट बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। अर्थात इसमें कहने का मतलब ये है कि थोड़ी देर पहले मूसलाधार बारिश ख़त्म हुई। मूसलाधार बारिश मतलब बहुत तेज बारिश और बादलों की गरज और बिजली की तरफ में आपने भले ही कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली को झनकार और दादरो मतलब समझ लो ना, मेढक वगैरह जो बरसात के मौसम में जो टटराते हैं, आवाज़ें करते हैं, वो टटर भी बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने उस आवाज़ में शोरगुल में दबा नहीं सकती है। उनकी खंजरी मतलब होता है छोटी डफली, उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद नहीं है, किंतु वो समझती है, वो अकेली है, चमक उठती है, चौंक उठती है। इस गीत के जो लाइन जो है इसमें कहने की गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि पिया तो गोद में, पिया मतलब प्राण प्रिय जो हमारे गोद में है, हमारे पति, हमारा आधा शरीर जो है हमारे माने जाते हैं, वो तो गोद में है, किंतु वो समझती ये है कि वो अकेली है, इसीलिए वो चौंक जाती है और चौंक उठती है। उसी भरे बादले वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अचानक कौंध उठने वाली बिजली की तरह इस
से ना चौंका देता। अरे अब सारा संसार अपनी अस्तबद्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो इसमें ये गीत में जो कहा गया है कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, इसमें कहने का मतलब ये है कि ये लोगों को सतर्क कर रहे हैं बाल गोविंद भगत कि कब तक तू सोएगा। यानी हम भी एक मुसाफिर की तरह हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना है, जागरूक रहना है, चलते रहना है। अगर हम सो जाएंगे अर्थात अपने जीवन के प्रति सचेत नहीं रहेंगे तो कोई ऐसा चोर होगा जो हमारे जीवन के जो पल है जो हमें चुरा करके लेके चला जाएगा और हम देख के रह जाएंगे। इसीलिए मुसाफिर जाग जरा, ये ऐसा उनका कहने का तात्पर्य है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई। प्रभातियाँ मतलब सुबह के समय जो गाए जाने वाले गीत होते हैं उसको प्रभातियाँ कहा जाता है। तो कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वो सवेरे ही उठ जाते थे, न जाने किस वक्त जगकर वो नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर के लौटते थे और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे बिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते थे और अपने गाने को टेरने लगते थे, अर्थात गाने लगते थे, गुनगुनाने लगते थे। लेखक कह रहे हैं इसमें रामवृक्ष बेनीपुरी कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर लेकर के चला गया था। अर्थात उनका जब गीत मैंने सुना तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं उठ करके उस पोखर पे चला गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा के शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था, यानी ढका हुआ मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक पूस की चटाई पर पूरब में काली कमले ओढ़े हुए बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, यानी कतारें लगी हुई थी। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते वो इतने मस्त हो जाते थे, इतने सुरूर में गाते थे, उत्तेजित हो उठते थे कि मालूम नहीं होता कि अब वो मानो जैसे लग रहा है कि अब तुरंत वो खड़े हो जाए, ऐसा प्रतीत होता था। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती थी। मैं जाड़े से कपकपा रहा था। ये लेखक कहना है कि मैं जाड़े के मारे कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक से श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संध्या उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी। अपने घर के आंगन में वे आसन जमा बैठते और गांव के कुछ उनके प्रेमी भी जुट जाते थे। खंजरियों और करतालों की भरमार हो जाती थी। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते और उनकी प्रेमी मंडली उसे धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन में भी ऊपर उठने लगते थे। धीरे धीरे मन तन हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा भी आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत प्रोत है।